अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम। वेलकम टू इरम रेसिपीज़। आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी, बकरीद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। और आज की हमारी रेसिपी है बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बकरीद पे ये डिश तो लाजमी ही बनती है। तो चलिए हम देखते हैं कि बीफ यखनी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनता है। बीफ यखनी पुलाव के लिए हमने लिया है बीफ 1 किलो और इस तरह से थोड़ी बड़ी बोटी ली है हमने इस तरह से, और बोन के साथ लिया है क्योंकि अच्छी से पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। और यखनी के लिए हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ। एक पोटली बनाएंगे, इस तरह का साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेंगे। 3 टेबल स्पून हम लेंगे साबुत धनिया, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा और इसकी बना लेंगे एक पोटली। पोटली हमने ये देखें व्यूअर्स बना ली। इस तरह से इसको रखेंगे इधर साइड पे और अब प्रेशर में हम ये गोश्त ऐड कर देंगे। और साथ ही अपने ये पोटली इसमें शामिल कर देंगे। और ये एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये एक प्याज ली है मैंने और इसको इस तरह से छीलना नहीं है, बस इस तरह से ये मोटा मोटा रफसा ये जो है ये उतार लेंगे इसको इस तरह से। और ये इसी तरह से लहसुन का एक मैंने बड़ा जवा लिया है, ये देखें। इसको भी इस तरह से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से और इस तरह से इसे वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद इसको हम डाल देंगे इस प्रेशर में इस तरह से। और ये हमने लिए हैं 2 टुकड़े अदरक के, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये हमने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून नमक, ये भी इसमें यखनी में शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। प्रेशर में हमने सारी चीज़ें डाल दी और अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। यखनी हमने चढ़ा दी है, फ्लेम पे रख दी है मैंने। जब तक यखनी हो रही है मैं आपको बाकी जो पुलाव के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए 600 ग्राम चावल, जिसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ये देखें भिगो दिए थे। सुपर बासमती के चावल हैं ये, लॉन्ग राइस, ये मैंने भिगो दिए आधा घंटा पहले। और मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं और ये 10 से 12 अदद हरी मिर्चें लिए हैं और जिन्हें मैंने सेंटर से टक लगाया हुआ इस तरह से, ताकि इनका फ्लेवर भी इसमें आए। 2 टेबल स्पून हम ले लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और ये गरम मसाले हैं। थोड़ी सी मैंने लिए हैं छोटी इलायची, दालचीनी, ½ टीस्पून काली मिर्च और ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा लिया है। और ये थोड़ी सी जवतरी ली है और 3 अदद बड़ी इलायची, थोड़े से बादियान के फूल और कुछ लौंग लिए हैं। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना करिएगा, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम इसमें जर्दे का कलर भी ऐड करेंगे, वो फिर बताऊँगी मैं आपको किस स्टेज पे ऐड करना है। यखनी हमारी बड़ी ही ज़बरदस्ती ये देखें तैयार हो गई है और गोश्त भी हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त गल गया है। अब मैं ये सारा गोश्त अलग निकाल लूँगी, अलहदा निकाल लूँगी और यखनी को छान लूँगी और इसमें से ये पोटली भी निकाल लूँगी। लेकिन ये जो लहसुन है इसे हमने यूज़ करना है। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसे हमने कैसे यूज़ करना है। और अब हम इस पैन में डालेंगे ऑयल। 1 कप ऑयल डालेंगे इसके अंदर। और 2 दरमियानी साइज़ की कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। और इसे हल्का गोल्डन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज हमारी फ्राई हो रही है और इसमें ये साबुत गरम मसाले सारे मैं ऐड कर दूँगी। प्याज हमारी बड़ी ही अच्छी सी ये देखें गोल्डन फ्राई हो गई। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। और अब इसके साथ ही हम ये अपना
गोश्त भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसे भी लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और अब मैं इसमें ये टमाटर के स्लाइस डाल दूँगी। हरी मिर्ची अभी नहीं मैं शामिल करूँगी, टमाटर हमारे ज़रा सॉफ्ट हो जाएं फिर मैं हरी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी। और ये कुटी हुई मिर्चें ये भी मैं इसमें भी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। और इसे अब हम कवर कर देंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट होते हैं। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए और अब मैं इसमें ये दही शामिल करूँगी। ये 1 प्याली मैंने दही ली थी, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और ये हरी मिर्चें भी जिसे मैंने सेंटर से कट लगाया था ये भी अभी डाल दूँगी इसमें। गोश्त बड़ा ही ज़बरदस्त सा मसालों के साथ और दही के साथ भून गया है, ये देखें व्यूअर्स, बड़ा ही ज़बरदस्त सा हो गया है ये। और अब ये जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था, ये वाला लहसुन अब मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से करके, इस तरह से करके इसको सारे को, इसे वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ये भी बहुत फ्लेवरफुल होता है, ये देखें सारा जायका इसके अंदर है। इस तरह से ये सारा लहसुन हमने इसमें डाल दिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे अब और मज़ीद 1-2 मिनट और पकाएंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यखनी शामिल करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ गया, अब हम इस स्टेज पे चावल इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह से हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स देंगे एक अच्छा सा, ये देखें। और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। चावलों का पानी हमारा सारा ये देखें व्यूअर्स ड्राई हो गए इस तरह से, ये देखें बड़े ज़बरदस्त से। अब इस पे हम डालेंगे फ्राइड ऑनियन इस तरह से और अब इसमें डालेंगे जर्दे का कलर जिसे मैंने दूध में मेल्ट किया है, ये देखें एक साइड पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से। और सबसे लास्ट में हम थोड़े से पुदीने के पत्ते भी इस पर डालेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत ही शानदार आती है बीफ यखनी पुलाव में, बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं ये इस तरह से दम में डालें तो, इस तरह से। और अब हम इसे कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार हमारा बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स, ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शानदार हमारा बीफ यखनी पुलाव व्यूअर्स बिल्कुल तैयार है। बिलीव मी इतना कोई मज़ेदार बना है और आपने इस ईद पे ये ज़रूर ट्राई करनी रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इतनी को शानदार इसकी खुशबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। आप जब बनाएंगे जब भी आपको पता चलेगा कि ये कितना शानदार बना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।